नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। अर्थात गणेश जी के इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, वही भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूरे करने की कृपा करें। ओम गंगणपतिये नमः। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इस कथा के सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाया करे। तो आइए एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आषाढ़ के महीने की संकष्ट चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के लंबोदर रूप की पूजा की जाती है और इस चतुर्थी को कृष्ण पिंगला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकटों का नाश करने वाली चतुर्थी। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को रखकर भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करते हैं, गणेश जी की कृपा से उनके सभी संकटों और कष्टों का नाश हो जाता है। जीवन में शुभता आती है, कार्यों में सफलता मिलती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे अपने भक्तों को किसी भी संकट में नहीं छोड़ते। आज के दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते और वे असमर्थ हैं, उन्हें भी इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से व्रत रखने जितना ही पुण्य मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे आषाढ़ संकष्ट चतुर्थी की पौराणिक कथा और उसके साथ ही चौथ माता की कथा और गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र पाठ का हिंदी में अनुवाद। आज आप सभी को इस पाठ को भी अवश्य ही सुनना चाहिए। अगर आप मन में ऐसी कामना रखते हैं कि गौरी पुत्र गणेश की कृपा से आपकी ज़िंदगी में आने वाली सभी बाधाएं, सभी कष्ट और सभी समस्याएं दूर हो जाएं, तो सभी को आज के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गौरी पुत्र गणेश का पूजन करना चाहिए। इस साल 2024 में 25 जून मंगलवार यानी कि आज के दिन आषाढ़ संकष्ट चतुर्थी है और व्रत भी आज ही रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रात को चंद्र दर्शन करके चंद्रमा की पूजा करके पूर्ण माना जाता है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात 10:24 पर। अब सुनिए संकष्ट चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है, व्रत के महात्म्य के विषय में देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, अब आप उसका विधि विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तब गणेश जी ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से उत्तर दिया कि हे माते, पूर्व समय में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था, मैं आपको उसी को बतला रहा हूँ। श्रद्धा से सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक, विघ्न नाशक और पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महेजीत नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उसको गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत सारा समय बीत गया।
उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल रही थी और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश आगे नहीं बढ़ा। एक दिन राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और अपने प्रजाजनों से इसी संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान ही किया है और धर्माचरण करते हुए पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ और ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज सप्तमों, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग उपाय सोचने लगे और सारी प्रजा एवं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे बड़ी तेजी से इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मचित, क्रोधचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद तथा दीर्घायु थे। अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न भी महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्प में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। फिर सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उनकी उचित अभ्यर्थना और प्रणाम आदि के बाद सभी लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों को बड़े ही सौभाग्य से ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से तो हम सभी का मंगल होना निश्चित है। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। प्रजा भी कहने लगी, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए ही हम आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग फिर भला अन्य किसी व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमस ने कहा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए और मैं आपके संदेहों का निवारण भी करूँगा। हम आपकी कल्याण की इच्छा रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। तब मुनि की बात सुनकर प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मति नगरी के निवासी हैं और हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का भली भांति पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धन होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गहन वन में आए हैं। मुनिवर, उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ध्यान मगन होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक और निर्धनों को धन का दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक भगवान गणेश की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से व्रत रखकर राजा ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए।
नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में वापस लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजा की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदर्शना के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। तब संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके राजा ने पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने विधि विधान से व्रत करके ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें तृप्त किया। फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा युक्त होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि विधान पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अर्थात विद्वान हों, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं या पढ़ते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने चांदी तांबे पीतल या फिर मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति अवश्य ही स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं, इसके बाद जनेऊ धारण कराएं, अबीर गुलाल चंदन सिंदूर इत्र आदि चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती करें। पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तों में वितरण करें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। भगवान श्री गणेश देवी पार्वती से कहते हैं, माते, यह आषाढ़ संकष्ट चतुर्थी का महात्म मैंने आपसे वर्णन किया। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है या कथा सुनकर हुंकारा भरता है, भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। इस कथा के करने के साथ साथ चौथ माता की कथा पढ़ना भी अति आवश्यक है। तो चलिए हम सुनते हैं चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी तिथि चौथ माता को भी समर्पित होती है और गणेश भगवान की कथा का फल तभी संपूर्ण मिल पाता है जब चौथ माता की कथा भी पढ़ी या सुनी जाए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो क्यों ना पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने अपनी आदत के अनुसार बहू से पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई तो बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों बोलती हो, जबकि हम सब ने तो आज एक साथ बैठकर कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया और फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं निपटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट कर आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से अपने पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर वह पड़ोसन के यहाँ गई।
पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से धन लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए और साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा तू अपने घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था साहूकार के बेटे ने वैसा ही किया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया, मैं तो अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, अगर तुम शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुँच गया। घर जाकर सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे में बनी हुई 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधा होकर मैं यहाँ आया हूँ, इसीलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ियों पर नाग को आराम मिला और वह आराम करता हुआ और यह कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर। चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचा पाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और उसी ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी थी तो सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने के लिए आए, परंतु बेटा बहू तो अभी तक उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटे बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। अब सुनिए श्री गणेश के अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ। इस स्तोत्र का पाठ करने से, सुनने से, दूसरों को सुनाने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। ओमकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान हो। ब्रह्म हो आप, साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो, सुनने वालों की रक्षा करो, श्रोताओं की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो,
उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आप वांग्मय हो, चिन्मय हो और आनंदमय हो। आप ब्रह्म में अद्वितीय हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानमयी हो, विज्ञानमयी हो। यह जगत आपसे उत्पन्न होता है और यह सारा जगत आप में ही लीन हो जाता है। इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, वखरी और मध्यमा वाणी के यह विभाग आप ही हो। आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे हो। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो। भूः भुवः स्वः, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच पर ब्रह्म भी आप ही हो। गण के आदि अर्थात गंग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवृत होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग गणपतये नमः। इसका पूर्व रूप है बिंदु, उत्तर रूप है नाद, संधान है, संगीत संविद है। यह ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नीच रंग दय छंद हैं, श्रीमद् महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाप, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए हैं। मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, देवता जगत के कारण, अचेत सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रत अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार है। लंबोदर को, एक दंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। नमस्कार है। यह अथर्व शीर्ष अथर्व वेद का उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है, ब्रह्म को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब ओर से सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य ना हो, उसे कभी नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण दे देता है, वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है, उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है, वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इस स्तोत्र को जपता है, वह विद्यावान हो जाता है। इस अथर्व वाक्य है, जो इस मंत्र के द्वारा तपस्चरण करना जानता है, वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यवन करता है, वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी लाई के द्वारा यवन करता है, वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं और मोदकों द्वारा यवन करता है, वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घी के सहित समिधा से यवन करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से घ्राक
कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र की सिद्धि होती है। वह महान विघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, गौरीपुत्र गणेश की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारियां और लोगों को भी लाभान्वित कर सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल जाया करें। कमेंट्स बॉक्स में ओम गंगणपतिये नमः, गणेश भगवान की जय, गौरीपुत्र गणेश की जय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें प्रदान करते रहें ताकि हम उत्साह के साथ जानकारियां जुटाकर आपके समक्ष पेश करते रहें। धन्यवाद।